Hello everyone, welcome back to our channel Way Ahead for Students. Myself Shubham Goyal. So guys, in previous videos we have discussed about income tax basics and charging section of income tax. Now in this video we are going to start income tax rates. सो गाइज ये वही इनकम टैक्स रेट है जो आपके दिसंबर 2020 एग्जाम्स में एप्लीकेबल है, जो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वीडियो से हम ये समझेंगे कि टैक्स रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस इनकम पे कितना टैक्स रेट लगता है। लेकिन जो बाकी कॉन्सेप्ट है टैक्स रेट से रिलेटेड, जैसे सेस है, सरचार्ज है, मार्जिनल रिलीफ है, ये सब हम आगे की वीडियोस में समझते रहेंगे। लेकिन आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि हम टैक्स रेट जो है वो है क्या और टैक्स को कैलकुलेट कैसे करें। तो आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। टैक्स रेट जो हमारे असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा अदर देन इंडिविजुअल। जैसे हमने एग्जाम्पशन जब पढ़ रहे थे हम कि एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, वैसे ही इसमें भी दो केस हैं, इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल। लेकिन जो उसमें HUF BOI वगैरह थे ना, वो इसमें कंपनी के साथ ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पढ़ेंगे। अब इंडिविजुअल के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। अब देखो, जो रेजिडेंट है उसमें तीन केस। पहला केस कह रहा है कि जब आपकी एज जो है वो 60 से कम है, एज 60 से कम। दूसरा, एज जो है 60 से तो ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, 60 से ज़्यादा और 80 से कम। तीसरा है, एज जो है 80 से भी ज़्यादा है और प्रभु इच्छा तक है। ये तीन कैटेगरीज हैं। इन तीनों कैटेगरीज के स्लैब रेट अलग अलग हैं, लेकिन जो टैक्स रेट है वो सेम है। स्लैब रेट अलग अलग है, टैक्स रेट सेम है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, जो टैक्स रेट है वो है क्या, स्लैब रेट क्या है। पहले स्लैब रेट देखते हैं, उसके बाद टैक्स रेट। देखो, इसने कहा है एज जब 60 से कम है और आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख तक है। हमने पढ़ा था एज 60 से कम है तो एग्जाम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख तक है। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख तक है, तो जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा नील। एक भी रुपया टैक्स का नहीं देना, सारा का सारा आपकी इनकम है। उसके बाद जो दूसरा स्लैब रेट है वो कह रहा है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 5 लाख तक है, तो 5% ऑफ एक्सेस। यहाँ पे लिखा है 5% ऑफ एक्सेस, 5% ऑफ टोटल इनकम नहीं, 5% ऑफ एक्सेस। एक्सेस किसका? ऊपर जो हमने छोड़ दिया उसका। 2.5 लाख तक हो चुका, तो 2.5 लाख के ऊपर जितना एक्सेस है उसका 5%। कितना है? 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख का 5%। उसके बाद है 5 लाख से 10 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है तो आपका है 20% ऑफ एक्सेस। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% ऑफ द एक्सेस। एक्सेस का लगेगा, टोटल इनकम पे टैक्स रेट नहीं लगेगा, हमेशा एक्सेस पे लगेगा। एक्सेस किसका? जितना हम ऊपर कर चुके हैं उसके अलावा जो इतना भी ज़्यादा है उस पे टैक्स रेट लगेगा, उस स्लैब रेट का। देखो, जब आपकी 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है, तब हमने वहाँ पढ़ा था एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख तक है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, सारा का सारा आपकी इनकम। 3 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक है तो 5% ऑफ एक्सेस। 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है तो 20% ऑफ एक्सेस, और 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 30% ऑफ द एक्सेस। अब 10 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम चाहे कितनी हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, उसमें लगेगा 30% ऑफ एक्सेस। और अगर आपकी एज 80 से ज़्यादा है तो 5 लाख तक एग्जाम्प्ट, हमने वहाँ पढ़ा था एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक की। अगर आपकी एज 80 से ज़्यादा है तो उसमें टैक्स रेट लगेगा नील। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है, अब इसमें देखो 5% वाला तो केस लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि 5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट ही हो गया। तो 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। मतलब जो ये वाला जो स्लैब रेट है ना, एक मिनट, ये वाला जो स्लैब रेट है ये 80 वाले में लगेगा ही नहीं। 80 वाले के लिए सिर्फ 3 रहेंगे। लेकिन आप इसको ऐसे ही पढ़ना ताकि आप एक मैनर में चलें कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, वरना बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे टैक्स रेट है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्सेस पे लगेंगे, एक्सेस पे लगेंगे, टोटल इनकम पर नहीं लगेंगे। अब कई बार ना क्या होता है, क्वेश्चन में ना ये एज नहीं देता, ये लिख देता है कि यंग एज का है, या फिर लिख देगा सीनियर सिटीज़न है, या लिख देगा सुपर सीनियर सिटीज़न है। तो अगर यंग एज लिख रहा है, अगर उसने लिखा है कि यंग एज है, तो यंग एज में हम लेंगे ये वाला, क्योंकि 60 से कम यंग एज गवर्नमेंट कह रहे हैं। 60 से कम हो तो आप यंग हो तो आप इस कैटेगरी में आओगे, आपको जो टैक्स देना है वो इस रेट से देना है, इस स्लैब रेट से देना है। अगर उसने दे दिया सीनियर सिटीज़न
तो इस रेट से, उसने बोल दिया सुपर सीनियर सिटीजन तो इस रेट से, ये ध्यान रखना। और कई बार क्या होता है ये बताता भी नहीं कि कौन सी कैटेगरी में, सीनियर, सुपर सीनियर या यंग एज, या एज भी नहीं देता। तब हमें सिर्फ एक चीज़ लेनी है, हमें सिर्फ ये लेना है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्लैब रेट को लेके टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि वो इस कैटेगरी की बात कर रहा है और हमें इसी के अकॉर्डिंग उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। अब जो दूसरा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट हो गया 3 कैटेगरी, 3 स्लैब रेट और 3 टैक्स रेट, एक तो नीली है। तो अब जो है नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के कितने भी केस हो, मेल हो फीमेल हो, कितनी भी एज हो या कुछ भी हो, तो नॉन रेजिडेंट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला टैक्स रेट लगेगा। ये वाली कैटेगरी से टैक्स रेट लगा देना कोई भी केस हो। और कैलकुलेशन का तरीका भी सेम है, ऑर्डर भी सेम और मैनर भी सेम है, सब कुछ ऐसा ही रहेगा नॉन रेजिडेंट के केस में। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा कि टैक्स रेट कैलकुलेट करने कैसे हैं, ये एक्सेस जो है इन पे कैसे रेट कैलकुलेट होंगे। तो देखो 3 कैटेगरी बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये तो है 45 ईयर, ये है 68 ईयर, ये है 91 ईयर, ये 91 है, ठीक है, ये है 91 ईयर। और तीनों केस में जो इनकम है वो है 11 लाख। एज अलग अलग है, मतलब तीनों अलग अलग कैटेगरी से, और जो इनकम है वो सेम है 11 लाख। अभी इस 11 लाख पे टैक्स हम निकालेंगे कैसे, हम वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 0 से 2.5 लाख तक नील, मतलब 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे नील। अब बच्चे करते क्या हैं, देखा 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%, तो पूरे के पूरे पे 30% लगा देंगे। अब एक बात बताओ, अगर आप पूरे पे 30% लगा दोगे तो इन 2 स्लैब रेट का फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो जो स्लैब रेट आ रही है, जहाँ इनकम आ रही है उसके हिसाब से टैक्स लगा दो, फिर तो जो ऊपर वाले हैं जो या फिर जो नीचे वाले उनका फ़ायदा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। अब देखो 11 लाख पे टैक्स निकालेंगे कैसे, हम लेके चल रहे हैं एज जो है, ठीक है, 11 लाख, इस पे निकालेंगे कैसे? नीचे से शुरू करो, ऊपर जाओ ही मत। इनकम 10 लाख से ज़्यादा कितनी है वो देखो, अपनी इनकम से पूछो कि भाई तू 10 लाख से कितनी ज़्यादा है, 10 लाख से कितनी ज़्यादा है, 1 लाख रुपए, तो माइनस कर दो अब 1 लाख, और जो टैक्स लगा दोगे ना वो लगा दो 1 लाख पे। 1 लाख पे कितना लग जाएगा? 30%, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है एक्सेस पे, एक्सेस कितना है 1 लाख, तो 1 लाख पे लगा दो, जितना आ रहा है देख लेंगे। उसके बाद जो अगली, जो पिछली थी, अगली नहीं पिछली कितनी थी, 5 लाख से 10 लाख। अब 11 लाख में से 1 लाख पे तो टैक्स लग चुका, बची कितनी, 10 लाख। अब उस 10 लाख से पूछो कि भाई तू 5 लाख से कितना ज़्यादा है, 10 लाख से पूछो 5 लाख से कितना ज़्यादा है, हाँ भाई 10 लाख, तू 5 लाख से कितना ज़्यादा है। 10 लाख चीख चीख के बोलेगा कि मैं 5 लाख से 5 लाख रुपए ज़्यादा हूँ, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 लाख रुपए पे 20% लगा दो, क्योंकि वहाँ पे 20% ऑफ द एक्सेस था। तो 5 लाख से कितनी ज़्यादा थी, 10 लाख तक 5 लाख रुपए, तो इसका एक्सेस लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास बच रहे 5 लाख रुपए, और जो अगली पिछली कैटेगरी थी वो थी 2.5 लाख से 5 लाख तक। अब उस 5 लाख से पूछो कि हाँ भाई 5 लाख बता तू 2.5 लाख से कितना ज़्यादा है, फिर वो 5 लाख चीख चीख के कहेगा कि मैं 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए ज़्यादा हूँ, उस पर लगा दो 5%, ठीक है। ये तीनों लगा दिया। अब जो बचा 2.5 लाख है वो तो एग्जेम्प्ट है ना, क्योंकि वो तो एग्जेम्पशन लिमिट में है, गवर्नमेंट ने कहा एग्जेम्पशन लिमिट है। अब इनकम पूरी हो गई, टैक्स आ गया आपके पास, 1 लाख का 30%, 1 लाख का 30% बनेगा 30,000। जो दूसरा है 5 लाख का 20%, वो बनेगा 1 लाख रुपए। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, वो बनेगा 12,500। तो जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,42,500, ठीक है। तो टैक्स निकालना ऐसे है। ऐसे ही आप 11 लाख रुपए का बाकी दोनों जो कैटेगरी हैं, इन दोनों कैटेगरीज का निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका टैक्स रेट कितना आ रहा है, फिर मैं कंफर्म करूंगा कि ये टैक्स रेट है या नहीं। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं दूसरी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करना कि ये दोनों आपसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे।
ठीक है। सेम इसी तरह रेजिडेंट का केस। लेकिन जो अभी हमने टैक्स निकाला ना, टैक्स तो सही है, कैलकुलेट ऐसे ही करना है, निकलेगा ऐसे, लेकिन वो फाइनल टैक्स नहीं है। फाइनल टैक्स नहीं है। फाइनल टैक्स में गवर्नमेंट ने कहा हम तुमसे सेस लेंगे ही लेंगे। सेस क्या होता है? एक तरह की कंपलसरी पेमेंट जो हमें देनी ही होती है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुमसे सेस लेंगे। अब सेस कौन सा सेस? देखो मैं बताता हूँ। सेस जो होता है ना, वो स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए लिया जाता है। जैसे हमारे जो इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जो गवर्नमेंट हमसे सेस लेगी ना, वो या तो हेल्थ के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, उसका और कोई पर्पज़ नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने बताया ना कि हमें 3-4 कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं टैक्स रेट में ही, जैसे मार्जिनल रिलीफ या फिर रिबेट का कॉन्सेप्ट। इसी तरह एक उसमें कॉन्सेप्ट और है सरचार्ज का। जो सरचार्ज होता है ना, वो जनरली लिया जाता है, वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करती है। जैसे आपने देखा हो मेट्रो वगैरह के लिए, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए यूज़ करती है। वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो सेस होता है वो स्पेसिफिकली किसी पर्पज़ के लिए लिया जाता है और उसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो पहले जो सेस था ना 17 के बजट से पहले, 2017 के बजट से पहले, वो था 3%, लेकिन जेटली जी ने उसको बढ़ा के कर दिया 4%। तो टैक्स कितना ही हो, इनकम कितनी ही हो, लेकिन एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 4%, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देना। इनकम का 4% नहीं, टैक्स का 4%, 4% ऑफ द टैक्स वो ऐड कर देना। वो ऐड करोगे तब कहीं जाके आपका फाइनल टैक्स आएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है सरचार्ज। केस इंडिविजुअल का ही चल रहा है, आगे नहीं बढ़े हैं। इंडिविजुअल में ही टैक्स रेट हो गया, सेस हो गया, अब जो बारी है वो है सरचार्ज की। अब देखो सरचार्ज क्या होता है। गवर्नमेंट कहती है कि ना जो अमीर हैं, अमीर, उनसे ना हम सिर्फ टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स के अलावा ना हम उससे एडिशनल अमाउंट भी लेंगे। तो जो वो एडिशनल अमाउंट लेंगे ना, उसका नाम दे दिया सरचार्ज। गवर्नमेंट कहती है आप अमीर हो ना, ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो आप हमें टैक्स के अलावा ज़्यादा अमाउंट दो। तो जो ज़्यादा अमाउंट है उसको बोल दिया सरचार्ज। अब देखो गवर्नमेंट ने कहा है कि लेंगे अमीर से। अब अमीर कौन है कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट ने ना इसकी 4 कैटेगरी दी है, 4 कैटेगरी, कि अगर आप इस 4 कैटेगरी में हो तो आप अमीर हो। क्या चारों कैटेगरी वाले जो अमीर है वो सेम अमीर है? नहीं। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप पहली कैटेगरी में हो तो आप थोड़े अमीर हो, उससे ज़्यादा हो तो आप उससे ज़्यादा अमीर, थर्ड कैटेगरी में तो आप उससे ज़्यादा अमीर, फोर्थ कैटेगरी में तो आप सबसे ज़्यादा अमीर, और आप सबसे ज़्यादा अमीर हो तो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा विद सबसे ज़्यादा सरचार्ज। तो वो कैटेगरी क्या है वो हम देखते हैं। देखो इन्होंने कहा है 4 टियर सरचार्ज एप्लीकेबल है इंडिविजुअल पे। 4 टियर, हमने बताया ना 4 कैटेगरी हैं अमीर की, तो वो 4 कैटेगरी को नाम दिया 4 टियर सरचार्ज। अब देखो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो जो सरचार्ज का रेट होगा ना वो नील होगा। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, बात इनकम की हो रही है टैक्स की नहीं, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अमीर नहीं हो, आप गरीब हो, आप हमें सिर्फ टैक्स रेट और सरचार्ज दे दो, बहुत है, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक है तो आप 10% हमें सरचार्ज भी दो। 10% किसका? टैक्स का। टैक्स रेट हमने निकालना सीखा ना, उस टैक्स रेट को स्लैब रेट को यूज़ करो, टैक्स निकालो। अब जो टैक्स आ रहा है उसका 10% सरचार्ज हमें दो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है तो 15% ऑफ टैक्स, ये 15% है, 15% ऑफ टैक्स। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है तो 25% ऑफ टैक्स, और आपकी टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% ऑफ टैक्स। लो जी लो, यहाँ हमारे 4 कैटेगरी के 4 सरचार्ज के रेट निकल के आ गए। पहली कैटेगरी जो है 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक तो 10% ऑफ टैक्स, 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक तो 15% ऑफ टैक्स, 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक तो 25% ऑफ टैक्स, और 5 करोड़ से ज़्यादा तो 37% ऑफ टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, सिर्फ टैक्स और सेस दो, बात ख़त्म। मैंने बताया था जो सरचार्ज है वो हमेशा और हमेशा
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है या जनरल पेमेंट होती है, गवर्नमेंट इसको किसी भी काम के लिए यूज़ कर लेती है, लेकिन सेस स्पेसिफिकली जिसके लिए लिया गया है उसी के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस था तो हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही यूज़ होगा। सरचार्ज किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। सरचार्ज निकलेगा कैसे, उसकी पेमेंट कैसे होगी, किस पे निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, इंडिविजुअल पे टैक्स रेट कौन से हैं, रेजिडेंट पे कौन से और नॉन रेजिडेंट पे कौन से हैं, सेस क्या है और सरचार्ज के रेट कितने हैं, जो सरचार्ज निकलेगा कैसे, उसके साथ जो मार्जिनल रिलीफ है, रिबेट है, वो सब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। If you guys like this, then do share and subscribe our channel, and you can join us on Telegram, Instagram and Facebook also. If we need any changes, do let us know in the comment box or in our social media account. Thank you very much guys.